जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष खुद ही गंभीर नहीं है, तितर बितर है, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता कि मोदी सरकार को किन मुद्दों पर उनको घेरना है। सदन में हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन कंफ्यूज ऑपोजिशन है। 50 सेकंड आपके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, चलिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो तो एक अलग विषय है। आप तो एक पत्रकार हैं। संसद में चर्चा विपक्ष चाहता है, इसके क्या प्रमाण आपको चाहिए? मेरी 267 की नोटिस आज आपके पास भी चैनल पे पहुंची होगी। महंगाई पे चर्चा की मांग हमने की। बीएसी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसमें पूरे हफ्ते की कार्रवाई तय होती है, उस बीएसी की मीटिंग का मैं सदस्य हूं। और उसमें जब मैं गया तो सारे लोगों ने कहा महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, और एक सहमति भी सरकार ने जताई कि हाँ, महंगाई पे चर्चा करेंगे। संजय जी, फिर आप महंगाई पे चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं 50 सेकंड आपने दिया था, पूरा कर लूं या आप बीच में बोले? आपके 50 सेकंड हो गए, लेकिन मैं आपको और 40 सेकंड 50 सेकंड दे रहा हूं। अरे पीयूष गोयल से पूछिए, वो लीडर ऑफ द हाउस है। 267 का नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो अगर नहीं जानते होंगे तो सुधांशु जी उनकी मदद कर देंगे। 267 मतलब संसद की कार्रवाई को स्थगित करके सदन में महत्वपूर्ण विषय पर, लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए। और इस समय मुद्दा क्या है कि भारत जो खाने पीने की चीजों में दूसरी दुनिया का एक्सपोर्टर है, दूसरी दुनिया के देशों का निर्यातक है, वो भारत, उस भारत के अंदर आटा, चावल, दही, दूध, छाछ, अस्पताल के कमरे, सब पे आपने टैक्स लगा दिया। क्या इस मुद्दे पर देश के सर्वोच्च सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने पेट्रोल डीजल का दाम संजय जी, आपने सरसों के तेल का दाम आपके राज्य में आसमान पे पहुंचा। ठीक है, आप पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ करके देश के बैंकों का साफ कर। जी, मैं आपसे सवाल, संजय जी, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, कॉमन आदमी का, आम आदमी का ये सवाल है जो आपने पटल पे रखा है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आप आम आदमी की बात ही नहीं करना चाहते, आप सियासत में उसको गुल कर देना चाहते हैं, यह आरोप है विपक्ष का। आप भी राज्यसभा के सदस्य हैं। पार्टी बदल लिया साला। विपक्ष को नजर में आ रहा है, विपक्ष का मानना है कि जो जीएसटी है वो दूध, दही, छाछ पर लगा दिया गया है, जो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इस पर वित्त मंत्री ने अपनी सफाई को रखा है, अपनी बात को रखा है, बीजेपी की सरकार की ओर से भी अपनी बात को रखा गया है। लेकिन तत्कालीन बड़ी समस्या यह है, जब दूध, दही पर जीएसटी लग जाए, महंगाई का सितम ऑलरेडी है वो और बढ़ जाए, ये तत्कालीन समस्या है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया अमीश जी, और एक एक करके जवाब दूंगा। कई सारे मुद्दे अभी बोले हैं सुधांशु जी ने। पहली बात तो ये कि वो गिनाने लगते हैं कि ये सरकार वो कर रही थी, वो सरकार ये कर रही थी, ये क्या कर रहे थे और इनके प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे। वो पूरे देश को सुनना चाहिए। अमीश देवगन जी 14 सेकंड में सुन लीजिए। गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? ये मैं कह रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जब जीएसटी की व्यवस्था लागू की, उस वक्त कहा कि अब सब खत्म हो गया। आटा, गेहूं, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ, इस पे जो टैक्स लगता था, ये जीएसटी की व्यवस्था से खत्म हो जाएगा। ये सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है, मेरा संजय सिंह का बयान नहीं है। गजब बेइज्जती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।